जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की 2 दिन पहले की गई पेशनगोई बिलाखिर सच साबित हुई और यहाँ के मौसम में जो है वो तब्दीली आ गई। और सुबह से ही यहाँ बात करें, कल शाम से ही जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर मौसम काफी ज्यादा लोगों का पसंदीदा हो चुका है। जहाँ वादी कश्मीर में कल शाम से ही बर्फबारी, चाहे कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी हो, कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हो, बारिश हो, इसका सिलसिला शुरू है। वहीं जम्मू में भी सुबह से कल रात से भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पहले मौसम की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर मेट मौजूद हैं मुख्तार साहब, जिनसे हम आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के क्या कुछ मौसम के सूरत हाल रहेंगे उस पर बातचीत करेंगे। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुख्तार साहब, पहले हमें बताइए कि अगले आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम के हवाले से क्या कुछ पेशनगोई है, कैसा मौसम रहेगा जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये फोरकास्ट ऑलरेडी था कि एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं और इसका मेन एक्टिविटी खासकर 19 से लेकर 20 आफ्टरनून तक रहेगा। और आज वक्फे वक्फे से बारिशें, मॉडरेट बारिशें और बीच बीच में हैवी बारिशें भी हुई। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल, कुछ एक मिडल रीच के अंदर भी हैवी स्नोफॉल देखा गया। मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे बारिशें, कुछ एक जगहों पे लगभग 7-8 इंच के आसपास बर्फबारी। तो ये जो स्पेल है ये कंटिन्यू रहेगा लगभग कल लेट आफ्टरनून इवनिंग तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली कम होने के चांसेस हैं। और पूरी तरह जो इम्प्रूवमेंट है वो 21 दोपहर के बाद होगा और उसके बाद जो है 27 फरवरी तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। फिर 27 को जो है नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वेट स्पेल है वो 27 तारीख से ही शुरू होने के चांसेस है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के अंदर और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। जी मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा कि इन जो अभी आगे आने वाले 24 घंटे हैं इसके दरमियान जो है कौन से वो इलाके हैं जहां पर बर्फानी तोदे यानी कि अवलांच आने का ज्यादा इम्कान है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा के जो हायर ईस्ट हैं और इसी तरह सोनमर्ग, खासकर जो सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के जो हायर ईस्ट हैं और डोडा किश्तवाड़ के अंदर भी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ है। कुछ जगहों पे 2.5 से लेकर 3 फीट तक, कुछ जगहों पे 4-4.5 फीट के आसपास भी बर्फबारी हुई है। तो इन सारे जगहों पे जो है बर्फानी तोदे आने के काफी ज्यादा खतरात हैं और लगभग अभी से लेके अगले 4-5 दिन तक बिल्कुल जो है खतरा जो है हमेशा रहेगा। तो लोगों को खासकर इन जगहों पे जो रहते हैं वो वेंचर आउट ना करें, खासकर जो स्लोपी एरिया से या जहाँ पे ऑलरेडी एवलांच हर आते हैं। तो बिल्कुल लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है ऐसे जगहों से जाने जी जरा ये भी बताइएगा कि जो लोग जम्मू में रहते हैं, जम्मू के लिए आगे आने वाले 24 घंटों के लिए क्या कुछ पेशनगोई है, चाहे यहाँ के पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, उनके लिए क्या कुछ आगे आने वाला 24 घंटे या फिर आगे कब से वहां पर मौसम में बेहतरी होगी या बारिशें रहेंगी। जी देखो, जम्मू डिवीजन के अंदर भी थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ साथ इंटेंस स्पेल्स, बीच बीच में शावर्स, ये कल दोपहर तक रहेगा। उसके बाद ग्रेजुअली कम होगा। कुछ एक जगहों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। पहाड़ी इलाके खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, कल इवनिंग लेट इवनिंग तक भी रहेगा बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो हैवी स्पेल ऑलरेडी हुआ है इन सारे जगहों पे। तो जम्मू डिवीजन में भी मोरलेस सिमिलर कंडीशन है, लेकिन कल खासकर डोडा किश्तवाड़ के अंदर थोड़ा देर से जो है इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। कल इवनिंग, लेट इवनिंग या रात के टाइम से ही जो है थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिल सकता है। जी इस बीच ये भी बताइएगा कि जो लोग सफर पे जाते हैं, खास करके जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो सफर के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या कुछ सलाह है या क्या कुछ उन्हें आप बताएंगे कि वो कैसे निकलें या कब से वो मौसम सही हो जाएगा फिर वो निकले सफर के लिए। देखो, अभी 21 दोपहर के बाद मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं, तो वेदर वाइज वो निकल सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हाईवे वगैरह का स्टेटस क्या है, वो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वो एडवाइजरी देखें हर रोज। और वेदर जो है फिलहाल 21 दोपहर के बाद जो है फिर से खुलने के चांसेस हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार साहब, जिनसे हमने आगे आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उसके बारे में जाना। और उन्होंने भी बताया, कुछ इलाके बताए कुपवाड़ा के या बारामूला के जहां पर जो है अवलांच यानी कि बर्फानी तोदे गिर सकते हैं, और लोगों को आगाह किया कि वो लोग उस जगहों से निकल जाएं या वहां ना जाएं, हायर रीजन्स पर ना जाएं जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। और लोगों को ये भी सलाह दी कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो है वो सफर के लिए ना निकले, जब मौसम ठीक हो जाए। उसके बाद भी एडवाइजरी पढ़ने के बाद, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है उनसे बात करने के बाद ही वो लोग जो है सफर पर निकले।
फिलहाल के लिए हमने ये जाना कि जम्मू और कश्मीर का आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम रहेगा, 24 घंटों की पेशन गोई जानी, या मौसम कब से सही होगा ये जाना। अब हम जानेंगे नॉर्थ कश्मीर के हालात, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जहां पर ये हालात हैं, जहां पर 5 से 6 फुट की जो है बताई जा रही है कि बर्फ गिर चुकी है। वहां पर लोगों के क्या कुछ हालात है, क्या वहां की सूरत हाल है, इस बारे में भी हम लोगों से, जो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, जाहिद जावेद, उनसे इत्तला लेंगे। बात करें नॉर्थ कश्मीर की, जो जहां पर सबसे ज्यादा 5 से 6 फीट की बर्फबारी हुई है, रात से ही भारी बर्फबारी हो रही है, वहां पर हमारे नुमाइंदे जाहिद जावेद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वहां के क्या कुछ सूरत हाल है। जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया अरसला। जी जाहिद साहब, हमें जरा बताइए कि वहां नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, तो बताइए वहां की क्या कुछ सूरत हाल है और रात से तकरीबन अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है। जी, अगर बात करें महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन की, तो उसके ऐन मुताबिक यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। कल सुबह से ही अगर हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन कल रात देर गई यहाँ पर भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब तक लोला में तकरीबन 2 से 2.5 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। इस तरह से अगर मच्छल सेक्टर की बात करें, वहां से 4 या 5 फीट बर्फ अभी तक हुई है, बर्फ पड़ चुकी है। अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर भारी बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ठीक है, अब हमें ये भी बताइए कि वहां की क्या कुछ सूरत हाल है, लोगों को कौन सी परेशानियां जो है उनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, किस तरह से लोगों को परेशानी जो है वो पेश आ रही है। जी अरसला, अगर बिजली की बात करें तो बिजली का निजाम अगर देखा जाए वादी लोला में पूरा ठप हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी मुकामात पर जो बिजली के खंभे हैं वो खड़ाए हैं, या फिर जो बिजली की लाइन है वो उखड़ चुकी है या गिर चुकी है। इसी तरह से अगर सड़कों की बात करें, अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले से ही मशीनरी को मुतहरिक कर दिया गया था और बर्फ हटाने का काम बदस्तूर अभी तक भी जारी है, लेकिन मुतवक्का तौर पर चूंकि बर्फबारी बदस्तूर जारी है, इसकी वजह से इनको बर्फ हटाने के काम में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर फिसलन है, जिसकी वजह से ट्रैफिक निजाम भी काफी हद तक महदूद होकर रह गया है और जो बीमार है उनको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। बिजली फिलहाल तो गायब है तकरीबन। अगर इसी तरह से सूरत हाल रहा तो बिजली को दोबारा रिस्टोर करने में 1 से 2 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं। जाहिर, इसी बीच एक बड़ा अहम सवाल है कि इंतजामिया का क्या कुछ उनकी कार्रवाई है, क्या वो काम कर रही है, क्योंकि अगर इसी बर्फबारी के बीच कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनके लिए वो क्या बना रहे हैं, क्या उनका जो काम है या उनकी क्या कुछ स्ट्रेटजी है जो उन्होंने बनाई है कि लोगों को वो सही सहूलियत फराहम करवा सके या लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अरसला, आपने सही सवाल पूछा है। इसके लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर आयुषी सुधान की सदारत में कल ही एक मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारी हेल्पलाइंस मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से हेल्पलाइंस हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, ताकि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में वो इन फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, तो जो यहाँ की इंतजामिया है उन तक वो मदद पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, जाहिद जावेद, जिन्होंने हमें वहां की सूरत हाल के बारे में बताया, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बारे में बताया, और इन सभी सूरतों को लेकर इंतजामिया किस तरह से काम कर रही है इस बारे में बताया। इस हवाले से फिलहाल और भी क्या कुछ अपडेट आएगी, चाहे वो महकमा मौसमियात की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप मुझे दें इजाजत, हमारे साथ देखते रहे न्यूज इनसाइडर 24/7।